गुलामी का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक कई संस्कृतियों, राष्ट्रीयताओं और धर्मों में फैला हुआ है। डबवर्स द्वारा संचालित गुलाम लोगों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति अलग अलग समय और स्थानों में गुलामी की विभिन्न प्रणालियों में काफी भिन्न है। दास्ता का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पहली सभ्यताओं के उदय होते ही हो गया था, जैसे मेसोपोटामिया में सुमेर जो 3500 ईसा पूर्व तक देखा जा सकता है। दास्ता 1750 ईसा पूर्व हम्मुराबी के मेसोपोटामियन कोड में दिखाई देती है, जो इसे एक स्थापित संस्था के रूप में संदर्भित करती है। प्राचीन दुनिया में यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में दास्ता बहुत आम थी। ईसाइयों और मुसलमानों ने महज युद्ध के दौरान एक दूसरे को कब्जा करके गुलाम बनाया, जो मेडिटेरेनियन और यूरोप में बहुत सामान्य था। डबवर्स से चलाया गया। कुछ ट्रेडर्स दूर के इलाकों में जाने से बचते थे, उष्णकटिबंधीय रोगों और हिंसा से बचने के लिए। उन्होंने ज्यादातर पश्चिम अफ्रीकी राज्यों से कैद अफ्रीकियों को खरीदा, उन्हें अमेरिका में यूरोप के उपनिवेशों में ले गए। व्यापारियों से वांछित सामान जैसे बंदूकें, गन पाउडर, कॉपर मनीला और कपड़े आते थे। डबवर्स से चलाया गया। आधुनिक समय में मानव तस्करी एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। 2013 तक अनुमानित 25 से 40 मिलियन लोग गुलाम थे, इनमें से अधिकांश एशिया में थे। 1983 से 2005 के द्वितीय सूडानी गृहयुद्ध के दौरान लोगों को गुलामी में ले जाया गया था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में पश्चिम अफ्रीका में कोको बागानों पर व्यवस्थित बाल दास्ता और तस्करी के सबूत सामने आए। 21वीं सदी में दास्ता जारी है और इससे वार्षिक लाभ का अनुमान $150 बिलियन है। दास्ता के साक्ष्य लिखित रिकॉर्ड से पहले के हैं। यह अभ्यास कई संस्कृतियों में मौजूद है और नियोलिथिक क्रांति के दौरान कृषि के आविष्कार द्वारा बनाई गई स्थितियों के कारण 11,000 साल पहले तक पता चलता है। दास्ता प्राचीन मिस्र, प्राचीन चीन, अक्काडियन साम्राज्य, असीरिया, बेबीलोनिया, फारस, प्राचीन इजराइल, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन भारत, रोमन साम्राज्य, अरब इस्लामी खलीफा और सल्तनत, नूबिया, पूर्वौपनिवेशिक सहित कई सभ्यताओं में हुई। उपसहारा अफ्रीका के साम्राज्य और अमेरिका की पूर्व कोलंबियाई सभ्यताएं। अफ्रीकी राज्यों ने गुलाम लोगों के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अरबों की भागीदारी से पहले भी उपसहारा अफ्रीकियों के बीच दास्ता एक आम प्रथा थी। बर्बर और यूरोपीय। 3 तरह के लोग थे जो जीत के जरिए गुलाम बनाए गए थे, अधिकतम ऋण के बदले में या जिनके माता पिता ने उन्हें आदिवासी प्रमुखों को संपत्ति के रूप में दिया था। डबवर्स से चलाया गया। दाहोमी के राजाओं ने अपने युद्ध बंदियों को ट्रांसअटलांटिक दास्ता में बेच दिया, जो अन्यथा वार्षिक सीमा शुल्क के रूप में जाने जाने वाले समारोह में मारे जा सकते थे। पश्चिम अफ्रीका के प्रमुख गुलाम राज्यों में से एक था दाहोमी, जो कि अपने पड़ोसी लोगों के बीच बेहद अप्रिय हो गया था। डबवर्स से चलता हुआ। रॉयल नेवी को संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, पश्चिम अफ्रीका और अरब से आने वाले दासों को रोकने के लिए तैनात किया गया था। नाइजीरिया में अब होने वाले बोनी के राजा को ब्रिटिश द्वारा गुलाम लोगों के व्यापार को रोकने में हस्तक्षेप करने से नाराजगी हो गई। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान रबड़ की मेहनत संबंधी कटाई की मांग ने लैटिन अमेरिका और अन्य जगहों में सीमांत विस्तार और दास्ता को बढ़ावा दिया। इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में रबर बूम के हिस्से के रूप में स्वदेशी लोगों को गुलाम बनाया गया था। मध्य अमेरिका में रबर टैपर्स ने घरेलू सेवा के लिए स्वदेशी ग्वातुसो मालेकू लोगों की दास्ता में भाग लिया। कनाडा में दास्ता पहले राष्ट्रों द्वारा भी की जाती थी और यूरोपीय उपनिवेशीकरण के दौरान भी जारी रही। 1671 और 1831 के बीच कनाडा और बाद में ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका के फ्रांसीसी उपनिवेश में लगभग 4200 लोग गुलाम थे। कनाडा में दास्ता की प्रथा केस लॉ के माध्यम से समाप्त हुई। जब गुलाम लोग मुक्ति के लिए न्यायाधीशों के सामने आवेदन करने लगे तब इसकी अंतिम राहत मिली। दास्ता का इतिहास कई सदियों और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है और यह एक जटिल और दर्दनाक इतिहास है। इस इतिहास से सीख लेना और याद रखना महत्वपूर्ण है ताकि ऐसे अत्याचार कभी नहीं हो।